जी बच्चों, डिस्कस करते हैं पास पेपर नंबर 1 जिप्सम लिमिटेड। ऑन 1 जुलाई 18 जिप्सम लिमिटेड परचेज 5000 डिबेंचर्स इशूड बाय आयरन लिमिटेड एट पार वैल्यू। हमारी पार वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000 इंटू रुपीज 100, 500,000। ठीक है। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन ऑफ द डिबेंचर वाज 24,000। जी ट्रांजेक्शन कॉस्ट 24,000 होगी। कूपन इंटरेस्ट रेट 11% पर एनम, पेबल एनुअली ऑन 30 जून। हमारा ईयर एंड है 30 जून, तो एरियर के अंदर पे हो रही है। ऑन 1 जुलाई 18 द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाज वर्कड आउट एट 9.5%। तो हमारा इफेक्टिव रेट हमारे पास 9.5% पर एनम आ गया। Whereas the market interest rate on similar debentures was 11% per annum। तो हमने तो दो चीजें लेनी होती हैं, एक कूपन रेट लेना होता है जो कि इफेक्टिवली मार्केट से मैच कर रहा है, एक हमने कूपन रेट लेना होता है और एक हमने इफेक्टिव रेट लेना होता है। तो हमने मार्केट रेट को क्या करना है? एज ऑन 30 जून 19 द डिबेंचर्स वर कोटेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट 96 पर 96 फेयर वैल्यू आ गई हमारी। Prepare journal entries for the year ended 30 June 19 if investment in debenture is subsequently measured at amortized cost, fair value through profit or loss। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी नहीं है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। और ये 3 मार्क्स का था, ये भी 3 मार्क्स का था। तो हमारी पहली एंट्री, अगर हम amortized कॉस्ट के ऊपर जाते हैं तो हमारी छोटी सी काम होता था amortized कॉस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 5 लाख से, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, ये भी कैपिटलाइज हो जाता था, तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं 5,24,000। और दूसरा इफेक्टिव रेट पर 5,24,000 के ऊपर हमने लगाना था 5,24,000 पे इनकम रिकॉर्ड करनी थी इनटू 9.5% इफेक्टिव रेट। और कैश हमें जो हासिल हो जाना था ईयर एंड के ऊपर, वो हासिल होना था फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख का कितने परसेंट? 11%। और हमारा कैरेट डाउन आ जाना था। कैरेट डाउन की एंट्री कोई नहीं होती, तो हमें ये 3 एंट्रीज पास करनी थी, 1 2 3 इनकम की और चौथी कैश की। आए देखते हैं जी मोटास कॉस्ट पे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, हाँ इन्वेस्टमेंट में डिबेंचर उसने कहा डेबिट, और मोटास कॉस्ट उसने वैसे लिख दिया, और कैश या बैंक क्रेडिट पहली एंट्री। फिर से इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 24,000 की एंट्री। फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट इफेक्टिव रेट के ऊपर उसने डायरेक्टली लिख दिया, हमें पता है इफेक्टिव रेट के ऊपर है, वर्किंग की जरूरत ही नहीं थी, 3 एंट्रीज करनी थी। बैंक डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मोटास कॉस्ट पर 5 लाख के ऊपर कूपन रेट पर, जरूरत नहीं थी, नो नीड टू मेक द दिस वर्किंग। ये तो मैंने आपको जस्ट याद दिलाने के लिए किया है, जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ 1 साल का मांगा हुआ था। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या किया करते थे? हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते थे और कहते थे इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 5 लाख के ऊपर, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस कर देते थे, और कैरेट डाउन निकालते थे और इनकम अलहदा से ही लिख लेते थे कूपन रेट पर, और सीरी निकालते थे, फेयर वैल्यू लेते थे 96 रुपये फेयर वैल्यू है, तो 5,000 ज़रब 96 करना है, तो हमें गेन या लॉस डिफरेंस मिल जाएगा। ₹5,000 इंटू 96, ₹4 का लॉस पर 4,80,000। वैसे भी नजर आ रहा है ₹4 का लॉस है, ₹100 पे हमने खरीदा था, 96 पे आ गया, तो कितने का लॉस हुआ? ₹4 का लॉस हुआ। 5,000 ज़रब 4 20,000 का लॉस आना था। आइए जी एंट्रीज देखते हैं। तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 5 लाख के ऊपर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में लेके जाना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कैश क्रेडिट। ये स्टडी टेक्स्ट में ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं की मैंने। नेक्स्ट बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अब ये कूपन रेट के ऊपर ही आना था, हमने डायरेक्टली इंटरेस्ट इनकम लिखनी होती है।
और फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस ये वाली एंट्री सिखाई हुई है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के ज़रिए, ये 20,000 की एंट्री हमने भी बनाई थी। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि जर्नल एंट्रीज, एक जर्नल एंट्री दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, दूसरी तीसरी, तो 3 मार्क्स इसके हुए। इधर एक अलहदा, ये दूसरी अलहदा, 1 2 3 4, 4 एंट्री, इनके भी 3 मार्क्स। तो जिसने ये 4 एंट्रीज करनी, इसको 2 कह ले, 4 एंट्रीज के 3 मार्क्स, दोनों साइडों में 4 एंट्रीज के 3 मार्क्स, 0.75 यू कैन से, 0.8 यू कैन से फॉर 1 एंट्री।